please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, सुनो सुनो जी बात सुनो जी, भैया जी की बात सुनो, सुनो सुनो जी बात सुनो जी, भैया जी की बात सुनो जी। क्या कहती है जनता, जरा उनसे भी मुलाकात करो जी, उनसे भी मुलाकात करो जी। भैया जी कहीं, 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 सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। जो चाहे यहाँ बात करो जी, हर मुद्दे की बात करो, जो चाहे यहाँ बात करो जी, हर मुद्दे की बात करो, रोजी रोटी की बात करो जी, जनता की भी बात करो, जनता की भी बात करो। भैया जी कहीं, भैया जी क्या बात है, क्या बात है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज की तरह भीड़ जमा, जनता जमा और उसके बीच में कुल जमा ये कि मुद्दा क्या है। हाँ मैं आ रहा हूँ, दूर से यहाँ दिला रही है, मैं भी यहीं से हिला देता हूँ। आजकल तो बस इसी का इशारा है, बहुत काफी नेता लोग सभी हैं जी साहब। तो कुल जमा ये है कि आज का मुद्दा ये है जिसको कि गौर फरमाया जाए। सवाल सबसे पहले सवाल यह है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण, जी हाँ जनसंख्या नियंत्रण पे कई बार लोग बोलते थे यहाँ पे और आज वही मुद्दा है। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत के साक्षी महाराज के सुझाव से आप सहमत हैं? उन्होंने कहा कि कहीं 4, कहीं 2 तो कहीं 1, ये नहीं, इस पे एक कानून बनना चाहिए। आप इससे सहमत या नहीं, या ये मुद्दा स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी की अपना ख्याल इसमें होना चाहिए। लेकिन हाँ ये सवाल रखा है, इस सवाल के साथ आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आपके हाँ या ना के जवाब को ट्विटर के जरिए जो आप देंगे @प्रतीक टीवी के जरिए जो भी आप जवाब देंगे ट्विटर के, हम आपके जवाब को प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं मेहमान बता दूं जो हमारे साथ यहाँ पे शरीक हो रहे हैं और उसके बाद हम रुख करेंगे जनता की तरफ। जी हाँ, नवीन कुमार जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ आदिल सिंह गोपराय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे साथ अतर हुसैन दहलवी साहब कुछ देर बाद जुड़ेंगे। वाह क्या बात है, ऐसा भी होता है जनाब जब आप नाम लें और उधर से साहब आ रहे हों, क्या बात है हुजूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप आकर के मैं आपको कुर्सी देता हूं। और हमारे साथ फहीम बेग साहब मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ SK दत्ता साहब मौजूद हैं, राइटिस्ट और राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाले हमारे साथ आज मौजूद हैं, इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। SK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिसका हमने तारुफ कराया। सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता इसका कितना परिचय कराया जाए, सब कम। जी क्या कहना चाह रही हैं, कहाँ से हैं? बक्सर से। बक्सर से? हाँ जी। बिहार? बिल्कुल जी, तो बिल्कुल एकदम फौज फाटे के साथ आई हैं बक्सर से। बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर लागू होना चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए। कानून? बिल्कुल। प्रोग्राम में पहली बार शरीक हो रही मेरे? बिल्कुल। क्या बात है, वाह, मैं देख रहा हूँ सब लोग उधर खड़े हैं पीछे रस्सी के और आप आगे रस्सी के। तो अब भाई तो बक्सर के हैं तो इतना तो होना ही चाहिए। कुछ तो सर होगा ना। हाँ बिल्कुल है, वहाँ का बागी है तो। हाँ बागी हैं आप? अरे गजब है भाई, क्या नाम है आपका? प्रीति पांडे। नहीं प्रीति बागी। क्या बात है प्रीति जी, बहुत अच्छा, बक्सर से हैं और कानून होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल सर। जनसंख्या नियंत्रण में? बिल्कुल सर होना चाहिए कानून। हाँ। किसी को ये नहीं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ और उनकी व्यवस्था ना करो, उनके लिए पढ़ाई का या कोई भी हो और पैसा। लगता है कि जनसंख्या का जो विस्फोट है ज्यादा है और वो बढ़ता जा रहा है, उस पर कहीं नियंत्रण होना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? स्नेहा शुक्ला। स्नेहा जी कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं? गोरखपुर का नाम सुन लेते 2 फीट पीछे हट जाता हूँ मैं, क्योंकि गोरखपुर की इतनी चर्चा होती है देश भर में। जी तो बताइए, दिल्ली घूमने आई हैं या दिल्ली में रहती हैं? नहीं मैं घूमने आई हूँ दिल्ली। वाह, तो दिल्ली अच्छा लग रहा है?
नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कल फंसी थी क्या जाम में? नहीं, मेट्रो में तो मैं रोज फंसती हूँ। रोज मेट्रो में फंसती हैं आप? जी, तो कोई बात नहीं, आप गोरखपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, तो क्या आपको क्या लगता है जनसंख्या को लेकर कोई कानून होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो शिक्षा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा बढ़ाएंगे तो वैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि वो हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून बनाने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि लेकिन सबसे पहले शिक्षा। हाँ, शिक्षा को सबसे पहले आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि लोग अगर शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि जनसंख्या है उस पर रोक जरूर लगेगी। क्या नाम बताया था आपने? मैं माफी चाहूंगा। स्नेहा शुक्ला। स्नेहा जी ने बात बहुत पते की कही। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा पे जोर दिया जाए, जनसंख्या तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? रागिनी शुक्ला। जी, रागिनी। यस सर। साथी में है? हाँ जी, मैं इनकी बेटी हूँ। बेटी है? वाह, क्या बात है। तो माँ बेटी दोनों लोग घूमने के लिए दिल्ली में भ्रमण पे हैं, गोरखपुर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या कर रही हैं आप? सर मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ। हाँ, यस सर। बीकॉम कहाँ है? दिल्ली से? सर नहीं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। गोरखपुर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या लगता है, आप तो नई है, युवा है, नई सोच है, आपको क्या लगता है इस मामले में देश का कौन सा मुद्दा आपको उद्वेलित करता है? सर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बट ये सही कहा इन्होंने जो कहा कि शिक्षा जरूर बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग अगर शिक्षित होंगे तभी लोग पॉपुलेशन को थोड़ी कम करेंगे। जी, जैसी माँ वैसी पुत्री। इन्होंने कहा कि जरूर कंट्रोल करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ जी। इधर गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि एक देश की बहुत बड़ी समस्या है, जो एक प्रकार से इम्बैलेंस हो रही है। धार्मिक आधार पर देखेंगे तो एक बड़ा वो। वैसे मैं बता दूं, मुस्लिम की आबादी बढ़ी नहीं है, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। और जो बार बार कह रहे हैं, मैं उसको मैं कह रहा हूं कि गलतफहमी है। और वो मैं देख के मुस्कुरा रहे हैं नवीन जी हमारी तरफ कि मुस्लिम से आबादी बढ़ी है। मैं जानना चाहूंगा कैसे बढ़ी, क्या बढ़ी? हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हो। जी बिल्कुल हो, सही मैं सही करूंगा। जी जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा साक्षी महाराज के बयान पर कि उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ बयान दिया था। आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि माझी तेरे किश्ती के तलबगार बहुत हैं। माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं। कुछ इस पार है तो उस पार बहुत है। और सीधी बात यह है कि जिस देश में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस देश में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं इस पर भी रिजर्वेशन ना हो जाए। जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो पॉपुलेशन कंट्रोल में लागू ना कर दी जाए कि इस धर्म में या इस जाति में इतने बच्चे हो सकते हैं या नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हम दो और हमारे दो का नारा पिछले विगत कम से कम 3 दशक से चल रहा है इस देश में। और इंटरनेशनल पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना ने भी रोक दिया था, सब कुछ रोक दिया। जी, तो क्यों है, असल में बात क्या है? जनसंख्या नियंत्रण है या कान को घुमा के पकड़ने की ये कोशिश है? सवाल ये है कि अगर नियत साफ है तब तो बहुत अच्छी बात है कि अगर देश की प्रगति प्रोग्रेस के लिए है, या फिर कहीं ये मुद्दा कहीं कुछ और कहता है तो फिर अगर है तो फिर जरूर है। मैं अगर की बात जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा सवाल खोलने का वो है। मैं सवाल खोलता हूं चारों तरफ से, अगर कोई बात है तो खुल के लोग कहेंगे जी। लेकिन आज ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका कैलेंडर भी हमारे साथ, मैं आपको खड़ा करना चाहूँगा। और मैं सारे लोगों के बीच में मैं कहूँगा इनका ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। इन्होंने एक नई एल्बम लॉन्च की है और वो जवान और जो शहीद हो जाते हैं उनको लेकर है। और आप देहलवी साहब हैं? जी, मैं शायर आरिफ देहलवी हूँ। आरिफ देहलवी साहब इन्होंने लिखा है? जी, इन्होंने गाया बहुत अच्छा और मैंने ये लिखा है। हाँ। पंजाबी सूफी सॉन्ग है फौजियों के ऊपर। डायरेक्टर साहब है हमारे बदलाएंगे। जी, म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं? डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं पराग शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ममता जी जो गाया है वो गुनगुना दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। मौला दे रहम दी आस पल पल मुझ कमली पगली नू दाता दे करम दी प्यास पल पल मुझ कमली पगली नू। क्या बात है, वाह, बहुत मुखड़ा जी। रब दी नवाजिश हो जावे रब दी नवाजिश हो जावे पूरी ख्वाहिश
ख्वाहिश हो जावे, प्यार दा सावन बरसे वे, प्यार दा सावन बरसे वे, इश्क दी बारिश हो जावे, हो जावे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत रब दी नवाजिश हो जावे, हो जावे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस एल्बम के लिए। बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा करें, और आपको बहुत बहुत तमाम शुक्रिया जो आपने उन तमाम शहीदों के लिए लिखा और जो खास तौर से बॉर्डर पे हैं उनको सोच के लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया दहलवी साहब, शुक्रिया। जी जी, हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है इसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। लेकिन मुद्दा आ गए आप, आ गए आप। आपको तो देख के मेरी रूह कांप जाती है। आपको यकीन मानिए, आपको देख के मेरी रूह कांप जाती है। मैं दहलवी साहब से कहूंगा कि एक कोई शेर लिख दें इस पर। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं आप मेरे बस के बाहर हैं। मैं माइक को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं, माइक को आप हाथ लगाएं या मेरे को ना लगाएं, बस ये बस कहिए। माइक को तो लगा दें लेकिन मेरे को ना लगाइएगा। आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी की तरह हैं, बहुत बहुत सम्मान है आपका। खड़े रहिए, मैं 2 बातें नहीं 4 बातें बोल लीजिएगा, मैं आप पे जरूर बुलवाऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा। मुझे मालूम है आप हमारे दर्शक हैं, रोज आते हैं, लेकिन आराम से बैग वैग रखिए, पानी वानी पीजिए। मैं आता हूँ। आज का मुद्दा जो है सबसे बड़ा, जी, नौजवानों से जनसंख्या को लेकर। जी, जनसंख्या, मेरा ये कहना है कि कानून बनाएगा कौन? योगी जी ये कह रहे हैं कि वो 4 करते हैं तुम 8 करो, ठीक है। वो मोमडन है, वो ऑलरेडी बता रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं, उनके विचार है। कानून बनाएगा कौन? इस पे मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करे। केवल इंदिरा जी ने एक बार कानून बनाया था, वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ वो, ठीक है। लेकिन कोई बात ही नहीं करना चाहता। धारा 370 पे और राम मंदिर पे और इस जनसंख्या पे कोई ये सॉल्व नहीं हो सकती हिंदुस्तान के अंदर। सब अपनी रोटियां सेकते हैं राजनीति की, ये सब रोटियां सेकते हैं। 370 जनसंख्या और राम मंदिर पर। जी जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट में आया। Where you from? Philippines. And you're watching this show, eh? Oh, welcome, ma'am. Welcome. Just see. Are you liking it? Liking Yes. it? Yeah? बहुत अच्छा। Oh my God! Please welcome. आइए. Can you talk in Hindi? Little bit. थोड़ा. So these are people who are gathered here, and so they express their view and their what they feel about the population. Today's topic is this. Okay, Thank you so much. Yeah. सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस कानून से अगर देश का भला हो सकता है तो बिल्कुल बनना चाहिए। इस कानून से अगर देश का भला हो सकता है तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। आपका नाम? संजीव जी। सर मेरा नाम दिवाकर पांडे है। जी दिवाकर जी, अमेठी से हूँ मैं। वाह दिवाकर जी, अमेठी से हैं। मेरा सर एक छोटा सा सवाल है कि क्या हमारा देश अमेठी और अहमदाबाद तक ही है? इसके आगे देश नहीं है? क्यों नहीं? सही। लेकिन प्रॉब्लम तो सर यही है, हम इसी में उलझे रहते हैं। अमेठी अहमदाबाद, इसके आगे नहीं आगे जा ही नहीं रहे। कब जाएंगे सर? हम अमेठी और अहमदाबाद, इनका कहना है कि हम गुजरात और उत्तर प्रदेश यहीं पे लटके रहेंगे या पूरे देश या पूरे मुल्क को भी देखेंगे। और ये एक अच्छा सवाल है दिवाकर जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। यार आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात है, ये मुल्क इससे आगे का है। जी आपका पॉइंट। सर मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, एक चाल है, क्योंकि वो लोगों को और देश को पोलराइज करना चाहते हैं और देश को पोलराइज करना चाहते हैं, और जो मेन मुद्दा है उससे हटके हमें किसी और जगह ले जाना चाहते हैं। तो हमें किसी मेन मुद्दे जो है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि अदर पॉइंट पे। क्योंकि बीजेपी इकोनॉमिकली फेल कर चुकी है इस वजह से। क्या बात है। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? आदित्य है। नहीं, ऑफ कोर्स यू हैव अ पॉइंट। मैं आऊंगा। जी चेहरा पहचाना लग गया मुझे। गोरखालैंड का मुद्दे के लिए आए हैं हम। गोरखालैंड के मुद्दे के लिए आए हैं, मुझे मालूम है नए साल में आए हैं आप भी। ऑल आर वेलकम, यू ऑल आर वेलकम। तो हम लोग का कहना है कि क्या सरकार को गोरखाओं की जान से क्या कोई मतलब नहीं है, क्या ताल्लुक नहीं है क्या? क्यों गोरखाओं की जान से क्या समझौता ही करना चाहता है क्या? अगर हमने एक बार कह दिया कि हमें बंगाल में नहीं रहना है तो वो क्यों समझौता के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, और कितने गोरखाओं की जान लेके मानेंगे? आपका नाम? मेरा नाम ऋषिका छेत्री है। मैं गोरखा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और
सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सीइंग अस एनीथिंग। हम लोगों का एकदम कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है, संविधानिक मांग में हम लोग गोरखालैंड मांग रहे हैं, लेकिन ना केंद्र सरकार सुन रहे हैं ना बंगाल सरकार सुन रहे हैं। बंगाल सरकार का इतना दमन नीति है, वहाँ पे ना रोडवेज है, ना एजुकेशन है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एंड वी आर आस्किंग, वी वांट द सेपरेशन फ्रॉम बंगाल। इट्स नॉट बिकॉज ये एकदम डिमांड है, हम लोग कभी बंगाल का पार्ट ही नहीं था। जी, तो गोरखालैंड के लेकर कभी अक्सर यहाँ पे आते रहे हैं, आज एक बार फिर हैं आप गोरखालैंड के जो फ्रंट है उसमें क्या है? मैं एक गोरखालैंड का पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, गोरखा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जनाब। मेरा नाम अजीत कुमार है, हम एलके मेडिसिन कंपनी में काम करते थे। वहाँ टेक्सोल इंजेक्शन ब्लास्ट करके मेरे आँख में पड़ गया था, लेकिन कंपनी के लापरवाही की वजह से मैं इलाज ठीक से नहीं कराया और आज तक 15 साल से हम झंक रहे हैं, वो कंपनी कुछ नहीं सुनती है। जी 15 साल से कंपनी में काम करते थे, कांच का टुकड़ा आंख में गया। जरा परे हटो पाजी, परे हटो, सामने दूर हटो। 15 साल से भटक रहा हूं, मेरे आंख में एक। आपको यहाँ का कैसे एड्रेस मिल गया, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम इलाज के लिए आते हैं। दिल्ली? दिल्ली रहते कहाँ हैं? हम पटना के हैं। पटना के हैं। और काम कहाँ करते थे? दमन में काम करते थे। दमन में काम करते थे? गुजरात? गुजरात एलके मेडिसिन कंपनी में। जी, तो कंपनी ने कुछ दिया कंपेंसेशन? नहीं, वो तो ऐसे टहलाते रहे बहुत इधर। अभी भी कांच का टुकड़ा आंख में? आंख के अंदर है। कितने साल से? 15 साल से है। मैं इतना परेशान हूँ, कहने के लिए कोई नहीं सुनता है। सगरो रोशनी आंख की रोशनी खत्म हो गई, इस आंख का पूरा। इस आंख में 6/60 बच रहा है, सिर्फ चलने फिरने में खाली थोड़ा सा। बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है और एक परिवार है बस। नौकरी? नौकरी कुछ नहीं, कंपनी ठीक नहीं देती है। इधर बहुत किए तो कलेक्टर साहब हमको थोड़ा सा जो इतना दिन का पेमेंट नहीं दिया था, वो 1800 के जोड़ के वो सब क्लियर करवाया। किस मुद्दे को उठाएं, किस मुद्दे को छोड़ दें, बताओ। कहते हो तुम कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हो। ये है स्वास्थ्य बीमा है जी, मोदी सरकार जी का स्वास्थ्य बीमा है ये। हाँ, ये स्वास्थ्य बीमा है। 15 साल पहले, 15 साल पहले। मैं आ रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता। नहीं, अरे बाबूजी, मैंने कह दिया। आप अरे मोदी जी को नहीं कहा, मोदी जी को नहीं कहा मैंने, नाराज ना होइए। नहीं, मोदी जी को नहीं कहा। नहीं, ये नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बच्चे भूखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, उंगली मत उठाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके इलाज के लिए सोचिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए कंपनसेशन के लिए सोचिए। मैं आता हूँ आपके पास, जरूर आता हूँ। मुझे जी नवीन जी ये भी मैंने बात की है। कल ये एम्स में जाएंगे, डॉक्टर सर्वेश टंडन जो ओएसडी है भारत सरकार के, वहां पर एम्स में उनसे मिलेंगे कि आपका ऑपरेशन तुरंत होकर जाकर के मिले। क्या बात करते हैं भैया, समस्या का समाधान होगा ना। आप कल जाइए, मेरा नाम बताइए, फोन में मैंने बात करी है अभी। जी। न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, फोन पर काम हो गया। नहीं, ये बात से कैमरे पे आकर बोलना पड़ेगा, तब ऐसे इलाज होगा। हाँ। क्या कल आकर जवाब देंगे? क्या सिर्फ फोन करने से बात बचेगी क्या? मेरा कहना ये दोनों आपने मुझसे मांगा। 15 साल से आदमी परेशान है। 15 साल में 3 साल सरकार को भी वो कहता है मोदी जी की जिम्मेदारी है। इनको शर्म आनी चाहिए, इसमें भी राजनीति करते हैं। आपके शो पे एक व्यक्ति आया जिसने भी समस्या बताई, मैंने उसका समाधान आज करा दिया। जिसमें दिक्कत क्या, इसमें साधुवाद करने के लिए आप लोग नहीं होनी चाहिए। जो नवीन जी ने काम करा, बहुत अच्छा कार्य करा है। मेरा कहना ये, कल जो भी एम्स में इसके साथ हो, यानी जो भी तारीख वगैरह दें, मैं इनसे निवेदन करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ, कल नवीन जी को बुलाया जाए और इस व्यक्ति को भी बुलाया जाए कि उन डॉक्टरों ने इसको क्या रिस्पॉन्स दिया है, ताकि देश को ये मालूम हो जाए, ये बयानबाजी ना रहे। सुनिए, बात सुनिए, बहुत अहम। क्या नाम बताया आपने? अजीत कुमार नाम है। अजीत कुमार जी, ब्रेक है, बड़ी खबरों का ब्रेक है। ब्रेक के बाद आऊंगा और आप ही के पास से शुरू करूंगा। नवीन जी, फिर से अजीत जी, मैं फिर आपसे ही शुरू करूंगा। बहस आज चाहे अधूरी रह जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सुनिए, बहस हो चाहे ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके पास से फिर से शुरू करूंगा। और ये बात जो है कंपनसेशन की भी है और इलाज की भी है। जी, सबको सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी अगर शो देख रहे हैं,
उन दोनों की जिम्मेदारी है, चूंकि नागरिक बिहार के हैं, मुख्यमंत्री कोष से इनको अलग से पैसा दिया जाए। एक मानवीय स्तर की बात हुई थी, इन्होंने अभी बात करी है वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट से, जो ओएसडी है। आप अगर कल इनके साथ क्या होता है, क्या वहाँ पे कैसा बर्ताव होगा, आप इनसे कांटेक्ट में रहिए। मेरा नाम इस इशू में इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन इशू पे भी कोई नहीं, कुछ नहीं। वक्त है बड़ी खबर का। मैं बड़ी खबर का ब्रेक के बाद आता हूँ। आपको यहाँ पर कोई कठपुतली नहीं बनाएगा, ब्रेक के बाद आता हूँ। भैया जी कहीं